हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता सीटेट 2022 का रिजल्ट आया था, उसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट है और बच्चों के दिमाग में डाउट बने ही रहते हैं। आज का जो हम अपडेट है उससे हम ऐसा कुछ बताने वाले हैं आपको कि कुछ बच्चों को उसका फ़ायदा होगा और कुछ बच्चों को उसका लॉस भी हो सकता है। और वो डाउट क्या है, वो न्यू अपडेट जो है वो ये है साथियों कि अब आपके लिए कह रहा आखिर अब नहीं आएगी फाइनल री आंसर की। तो ये बताएंगे कि री आंसर की नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, उसके पीछे का कारण क्या है। दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि रिजल्ट जो डेट है वो लगभग जारी सी हो गई है। और ये क्यों, आखिरकार हम इतना भरोसे से क्यों कह रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है अब फाइनल रिजल्ट ही आने वाला है और आंसर की आने वाली नहीं है। उसके बाद ये बताएंगे क्यों रिजल्ट ही आएगा, उसके पीछे के कारण बताएंगे। फिर ये बताएंगे जब रिजल्ट ही आएगा, आंसर की नहीं आएगी, तो उस रिजल्ट में किस किस के नंबर बढ़ेंगे। फाइनली ये कर देंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ये जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। बशर्ते आपको ये न्यूज अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए फ़ायदे की है और मेरे फ्रेंड के लिए भी फ़ायदे की है, तो शेयर सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, खुद भी किया करें और अपने फ्रेंड से जरूर करें, क्योंकि ये हम जो लाते हैं न्यूज़ काफ़ी स्टडी करने के बाद ही आपके लिए ये ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, जिससे कि आपके दिमाग में जो डिस्प्यूट होता है, आपके दिमाग में जो अनकम्फर्टेबल चल रहा होता है अपने, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट मेहनत में मतलब पेपर देने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसीलिए हमारा कोशिश होता है कि हम आपके लिए पूरा का पूरा ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से आपको थोड़ा सा संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो आज ये बहुत ही न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, लास्ट तक देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि अब आंसर की आने वाली, अब रिवाइव आंसर की तो आने वाली नहीं है, क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। पहले तो मैं ये बता दूं, इस रिवाइव आंसर की ना आने की वजह से फ़ायदा और घाटा कैसे होगा। तो जिन्होंने चेक कर ली हैं और जिनके नंबर 8 नंबर 10 नंबर 5 नंबर कम हैं, तो अब उनका तो कुछ होने वाला नहीं है, उनको तो घाटा हो गया भाई, अब उनका तो कुछ होने वाला है ही नहीं है। फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा उसे होगा जिन्होंने आंसर चेक किए हैं और फाइनल मतलब उन्हें लग रहा है कि हम मेरिट से ऊपर आ गए या 1-2 नंबर से भी नीचे हैं, तो किस वजह से वो पास हो जाएंगे ये हम आपको बता देंगे, तो उनको तो भाई फ़ायदा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसका आंसर जो हम देने वाले हैं वो आंसर ये है कि अब आंसर की नहीं आएगी, किसी भी हालत में नहीं आने वाली, जहाँ तक हमें जानकारी है तो आंसर की नहीं आने वाली। उसके पीछे का कारण है रिजल्ट ही आएगा, आंसर की क्यों नहीं आएगी। तो देखो, हाल में कई स्टेटों ने अपने यहाँ पे शिक्षक भर्ती निकाली, जैसे आसाम में शिक्षक भर्ती निकली हुई है और इसकी लास्ट डेट 1 मार्च है, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में हमने आपको ये बताया था, उम्मीद लगाई जा रही थी कि फरवरी के अंत मतलब लास्ट वीक में और मार्च के 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप मुझे ये बताइए, 1 मार्च यहाँ पे शिक्षक भर्ती के लिए लास्ट डेट है और रिजल्ट अगर 10 में देता है तो इन बच्चों के लिए लॉस, पूरा लॉस होने का चांस है, क्योंकि भले ये उससे चेक कर लिया लेकिन कोई प्रूफ तो नहीं दे पाएंगे उसे फॉर्म फिल करते समय। समझ में आ रहा है ना आपको। तो फिर ऐसे ही अन्य राज्यों में जैसे टीजीटी वगैरह की वैकेंसी, इसरो ने अपने यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी अभी निकाली है, 19 पोस्ट निकाली हैं, कहीं कहीं पीजीटी की निकली हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे आसाम में या अन्य टीजीटी वगैरह में सीटेट कंपलसरी होता है और सीटेट आंसर की से तो बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा ना जब तक उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। तो आयोग की उम्मीद के अनुसार और आयोग के उससे हम बता सकते हैं आपको कि भाई इस आधार पे तो रिजल्ट ही आने वाला है। और ये तारीख भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस रिजल्ट में किस किस को फायदा होगा ये तो कन्फर्म है। देखो, एक तो जिनके ऑप्शन 9 हैं, जिसके आंसर की में ऑप्शन 9 नहीं है उनको फायदा नहीं होने वाला, जिनके में ऑप्शन 9 है। 1 है तो 1 नंबर का फायदा होगा, 2 है तो 2 नंबर का फायदा होगा, 3 है तो 3 नंबर का फायदा होगा, चाहे वो इजी शिफ्ट का हो चाहे वो हार्ड शिफ्ट का हो, ये दिमाग में डाल लो। दूसरी बात, जिनके यहाँ 2-2 आंसर सही हैं, एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर सही हैं, तो उन्हीं बच्चों को लाभ मिलेगा इसका जिसने उन 2 आंसर में से कोई एक ऑप्शन लगाया। जिन्होंने उन 2 आंसर में से ऑप्शन ही नहीं लगाया उनको इसके नंबर मिलने वाले नहीं हैं। बात समझ में आ रही है। किसी किसी के 2-2 मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं
तो ए बी में से कोई लगाया, जिसने सी डी में से लगाया उसका तो नहीं फायदा होने वाला, लेकिन जिसने ए और बी में लगाया उसका नंबर बढ़ेगा। समझ में आ रही है ना। फिर उन बच्चों को भी फायदा होगा, उन बच्चों के भी नंबर बढ़ेंगे जिनके चैलेंज को आयोग ने एक्सेप्ट किया, सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। उनके पैसे भी वापस होंगे जो 1000 रुपये खर्च हुए चैलेंज में, और उनके नंबर भी बढ़ेंगे जिस क्वेश्चन पे भी एक्सेप्ट किया। और ध्यान रखना, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 80 किसी ने एक्सेप्ट किया कि भाई, और उस 80 क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने चैलेंज किया, यूपीएससी को चैलेंज किया और बच्चे का सही गया, तो ये पूरे भारतवर्ष में इस 80 नंबर क्वेश्चन का फायदा चाहे किसी ने चैलेंज किया हो या नहीं किया हो, सबको मिलेगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो बढ़ के आएगा ही आएगा। तीसरी बात, नॉर्मलाइजेशन। तो यूपीएससी के लिए काफ़ी बच्चों ने मेल किया है, काफ़ी बच्चों ने ट्यूट किया है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने कि सर 11 तारीख की शिफ्ट काफ़ी हार्ड थी। कोई कह रहा है कि इसमें साइंस बेहद हार्ड आई है, हमारी शिफ्ट में साइंस इतनी हार्ड आई है, दूसरे की में साइंस कम हार्ड आई है। तो इस अनुसार ये तो नहीं कहोगे कि 100% नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन अधिकांश उम्मीद यही लगाई जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन के भी बच्चों को नंबर मिलने वाले हैं। इजी शिफ्ट वालों को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हार्ड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन के भी नंबर मिलने वाले हैं। अब बात आती है कि असम का क्या मतलब है। तो असम का मतलब ये है साथियों कि सीटेट ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। असम में वैकेंसी आई है तो असम के छात्रों ने भी क्या दिया है, पेपर दिया है। उनके लिए जब तक रिजल्ट नहीं आएगा और उनकी 1 मार्च लास्ट डेट है तो वो रह जाएंगे। तो ये मजबूरी बन जाएगी आयोग की कि आयोग को रिजल्ट देना ही पड़ेगा। अब बात आती है कब रिजल्ट आएगा। तो पूरी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि या तो 27 मार्च को आएगा, अगर 27 मार्च को नहीं आ रहा तो 28 मार्च को रिजल्ट हर हालत में आ जाना है। इस कारण के आधार पर अगर ये कारण आयोग मान्य करता है तो हर हालत में आयोग को 27 और 28 जहाँ तक के अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मिल रहा है, वो 27 और 28 का ही मिल रहा है। तो जानकारी आपके लिए कैसी है, अच्छी है तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और कोई दिक्कत आपके लिए आ रही है तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जो है ऑथेंटिक न्यूज़ देते रहेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज़ साथियों।